अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफ़ारा। साहिबा जैसे ही सितारा से माफ़ी मांगती है तो सीधा सलमान को कॉल करती है। सितारा से अपनी इस माफ़ी मंगवाने का बदला और थप्पड़ का बदला लेना चाहती है, जबकि सलमान भी सितारा से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने शादी वाले दिन निम्मी को थप्पड़ मारा। और जैसे ही पता चलेगा कि वलीमे पे साहिबा को थप्पड़ मारा तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे सितारा से बदला लेने के लिए। साहिबा जितनी भी कोशिशें कर ले सितारा को सलार की ज़िंदगी से नहीं निकाल पाएगी, मगर कोशिश करना नहीं छोड़ेगी, अपनी कोशिश जारी रखेगी और सितारा को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी। माँ को भी कह दिया कि उनको डिनर पर बुलाएं। माँ ने कहा कि तुम चाहती हो ना कि सितारा को सलार की ज़िंदगी से निकाल दो। सालार फैमिली का हाथ सितारा के ऊपर है, इतनी जल्दी सितारा को तुम उसकी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाओगी। जिस पर साहिबा कहती है अगर ऐसा होता तो मेहरीन आंटी मुझे खुद सलमान का नंबर ना देती और मुझे खुद सलमान के साथ मिलने के लिए ना कहती। वो लोग खुद नहीं चाहते सितारा यहाँ पर रहे, वो लोग तो खुद किसी तरीके उससे जान छुड़वाना चाहते हैं। तो वो काम मैं करूँगी, मैं सितारा को सालार की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूँगी। माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती है मगर बेटी को समझाना बेकार है। उधर मेहरीन को जैसे ही कॉल जाती है डिनर की तो सबसे पहले सितारा और सालार को कहती है कि साहिबा फैमिली ने डिनर रखा है। तो सालार तंजिया बात करता है कि क्यों, अब क्या फ़ायदा ऐसे डिनर का। जिस पर सालार की माँ कहती है कि जो मैस सितारा ने क्रिएट किया है ना, अब उसको सही भी तो करना है। अभी सालार कुछ बोलने ही लगता है तो सितारा कह देती है कि ठीक है, आप मुझे बता दें कब जाना है, डेट और टाइम मुझे बता दें, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। ये कहकर अंदर आ जाती है। सालार जो कि समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मगर सितारा कोई बात नहीं सुनती। सितारा ज़ुहैब को बहुत याद करती है, एक ही तो भाई है, एक ही तो उसका अपना खूनी रिश्ता है इस पूरे जहान में। हमेशा याद करके रोती है और ये बात सालार भी नोट करता है। अक्सर देखता है सितारा को ज़ुहैब के लिए रोते। क्या कर सकता है सालार। यहाँ पे अगर बात करें ज़ुहैब की तो ज़ुहैब मुंह से तो बयान नहीं करता, मगर वो भी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद करता है। उसका भी तो एक ही खूनी रिश्ता है इस पूरे जहान में। तो सालार इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करवा ही देगा। अब आगे देखते हैं कि ये सब सालार कैसे करता है। फिलहाल तो सितारा को सैड देख के उसको बाहर डिनर पर ले जाता है और उसे वहाँ पर जाकर कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो। सितारा भी कह देती है कि अब मैं दिल की नहीं सुनती, दिल हमेशा धोखा देता है, अब मैं दिमाग की सुनती हूँ, जो मेरा दिमाग कहता है मैं वो करती हूँ। और यहाँ पर सालार कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। सितारा जो कि कहती है कि आप ऐसे करें, अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लें। सालार मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है बिज़नेस में। आपका इंटरेस्ट फ़ोटोग्राफी में था ना, तो उसमें आपने कौन सा कमाल कर लिया, वहाँ से भी तो आप वापस आ गए। तो अब मेरे कहने पर एक दफ़ा अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लें। और सालार सितारा की बात बिल्कुल भी नहीं टालेगा और अपने डैड का बिज़नेस ज्वाइन कर लेगा। जो काम उसका बाप इतने सालों में नहीं करवा पाया और उसकी माँ इतने सालों में नहीं करवा पाई, वो सितारा सालार से चुटकियों में करवा लेगी। तो फ्रेंड्स, ताहिर सिकंदर तो वैसे ही सितारा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। ये जब देखेंगे कि उनके बेटे ने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया तब तो वो सितारा के फ़ैन हो जाएंगे और उसे बहू के रूप में कबूल भी कर लेंगे। मतलब सितारा ने नानी के दिल में भी जगह पा ली, जुनेद और सबा के दिल में भी और अपने ससुर के दिल में भी। अब रह गई मेहरीन। जैसे वो देखेगी कि बिज़नेस की तरक्कियों तक पहुंच रहा है सालार सितारा की वजह से, तो वो भी सितारा से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं सितारा और सालार की। सालार जैसे ही डिनर से फारिग होता है तो सितारा को सीधा उसके ताए के घर ले जाता है। सितारा बहुत खुशी महसूस करती है वहाँ जाकर। बहुत देर के बाद अपना कमरा, अपना घर उसे अपनायत सी महसूस होती है। तभी कह देती है किरण के सालार भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब्बू कभी तुम्हारे घर वलीमे पे ना जाते, वो सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं और उसी की बात मानते हैं और वो है सालार भाई। और अब सालार भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारी वजह से वो ज़ुहैब को भी मना रहे हैं और अनकरीब ज़ुहैब भी मान जाएगा। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। यहाँ पर सितारा को अपनी किस्मत पर रश्क होता है कि वाकई ही सालार एक बहुत अच्छा इंसान है। ज़ुहैब और सितारा की मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड्स कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जाते जाते बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।